नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। इससे पिछले कुछ वीडियो में मैंने भारत की जनतांत्रिक यात्रा की शुरुआत के कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया था। आज फिर जब नई सरकार शपथ ले रही है और देश को एक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को शपथ लेने का सौभाग्य मिल रहा है, तो फिर जनतांत्रिक यात्रा के शुरुआती दिनों के एक वाकये को आपसे साझा करता हूँ। 60 के दशक में एक चुनावी प्रसंग को इस प्रसंग में जानना दिलचस्प होगा। पंडित कमलापत त्रिपाठी, जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई बार सदस्य रहे, के विरुद्ध चर्चित समाजवादी राजनारायण चुनाव में थे। वही राजनारायण जिनके केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था और जिसके बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था। खैर, तो आज बात उसकी नहीं, आज बात एक ही क्षेत्र से लड़ रहे इन दोनों उम्मीदवारों के आपसी संबंधों की। एक दिन प्रचार के दौरान राजनारायण जी की गाड़ी का पेट्रोल रास्ते में समाप्त हो गया। तब पेट्रोल पंप भी दूर दूर होते थे और गाड़ियां भी इतनी नहीं होती थी। अब ये लोग पेट्रोल की जुगाड़ में लगे थे, तभी पंडित त्रिपाठी का काफिला उसी रास्ते से गुजरा। एकांत में राजनारायण की खड़ी गाड़ी को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया। दोनों में दुआ सलाम औपचारिकताओं के बाद यह जानकर कि राजनारायण जी की गाड़ी का पेट्रोल समाप्त हो गया है, उन्होंने उसकी व्यवस्था करवाई और चलते हुए पूछ लिया, राजनारायण जी, यदि और भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। समाजवादी राजनारायण ने छूटते ही कहा, पंडित जी, बाकी सब तो ठीक चल रहा है, किसी तरह चल भी जाएगा, और पेट्रोल की बड़ी दिक्कत हो रही है। पंडित जी ने पूछा, प्रतिदिन कितना पेट्रोल लग जाता है? राजनारायण जी द्वारा बताए जाने पर पंडित त्रिपाठी ने अपने सचिव से शहर के एक पेट्रोल पंप के नाम उतने लीटर प्रतिदिन का एक रुक्का उन्हें दिलवाया और उस पंप वाले को खबर भिजवा दी कि अमुक अमुक गाड़ियां, जो वास्तव में थी तो राजनारायण जी की, पर जिसे पंडित त्रिपाठी ने अपनी गाड़ी बताकर उसमें पेट्रोल प्रतिदिन देने का खबर भिजवा दिया। तो ऐसे सौहार्दपूर्ण माहौल में जनतंत्र की यात्रा चल रही थी, जब विरोधियों की गरिमा को भी सम्मान दिया जाता। यदि आज का समय होता तो वहां से खिल्ली उड़ाते हुए लोग निकलते और क्षेत्र में प्रचार कर दिया जाता कि पेट्रोल के तो पैसे नहीं हैं, चने हैं चुनाव लड़ने, और न जाने क्या क्या कहा जाता। आज वर्तमान माहौल में जब हमने तत्काल ही चुनाव में भाषा के मर्यादाओं की सीमा रेखाओं को अनंत बार टूटते हुए देखा है, आपसी सौहार्द के बदले विपक्षी उम्मीदवारों की तरह दुश्मन सा बर्ताव करने, उनके विरुद्ध न जाने कैसी कैसी भाषाओं को देखा है, तो क्या ऐसे वाकये पर विश्वास किया जा सकता है? कहने को तो आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, पर लोकतांत्रिक मूल्यों, उनकी मान्यताएं आज तब से लेकर मात्र 75 वर्षों में कहां से कहां पहुंच गई है, और इसे बचाना किसका दायित्व है? एक जनतंत्र के, एक नागरिक के नाते यह सोचना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक में एक नए विषय के साथ।